मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल पढ़ने वाली एवर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी माँ के लिए दोपहर का खाना पैक कर रही है। उसकी माँ देखती है कि एवर थोड़ा परेशान है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एवर अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ। फिर एवर की माँ अपने काम पर चली जाती है और एवर अपने खाने के लिए बैग में केला रख लेती है। तभी उसके बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है और घर के बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त तमारा अपनी कार में उसका इंतजार कर रही होती है। अब एवर कार में बैठ जाती है और तमारा एवर से शिकायत करती है कि तुमने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हें थोड़े कम कपड़े पहनने चाहिए ताकि लोगों का ध्यान तुम पर ज्यादा जाए। तमारा बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो स्कूल की तरफ से कहीं घूमने जाने वाले हैं। फिर वो एवर से अपने कुछ नए दोस्तों के बारे में बात करने लगती है। तभी एवर कहती है कि मुझे तुम्हारे नए दोस्तों के बारे में बात करने में कोई शौक नहीं है। उसके बाद एवर तमारा को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तमारा बातें करने में इतना खो जाती है कि वो गाड़ी नहीं रोकती। एवर उसको रोकने की कोशिश करती है, तभी वो साइकिल पर सवार रैंडल नाम के लड़के को गाड़ी से टक्कर मार देती है। अब एवर रैंडल को देखने के लिए कार से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे तामरा भी आ जाती है। रैंडल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो लगभग मरने वाला था, लेकिन जैसे ही वो तमारा को अपने सामने देखता है तो वो शांत हो जाता है। एवर रैंडल की गिरी हुई चीजों को उठाने में उसकी मदद करने लगती है, लेकिन रैंडल उससे कहता है मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। वो तमारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कोई उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक कर मार देता है। डैनी और हंट रैंडल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई देखकर हंसने लगते हैं। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड जैसी तमारा से कहती है तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, और ये सुनकर तमारा रैंडल को छोड़कर जैसी पर ध्यान देने लगती है। डैनी हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और एवर रैंडल से पूछती है तुम हमारे साथ स्कूल तक चलना चाहोगे, लेकिन तमारा मना कर देती है और कहती है कि मेरी कार में जगह नहीं है। फिर तमारा अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और एवर वहाँ से जाने से पहले एक बार फिर रैंडल से माफी मांगती है। सभी स्टूडेंट्स बस में चढ़ जाते हैं और मिस्टर लोरेंजो सभी से उनके फोन को एक बैग में डलवा देते हैं। एवर उनसे कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, और ये सुनकर मिस्टर लोरेंजो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बस में चढ़कर तमारा के पास जाकर बैठ जाती है। एवर तमारा को डांटती है कि तुमने रैंडल पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन वो कहती है कि मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ। रैंडल फिर बस में चढ़ता है और डैनी उसकी गंदी शर्ट होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर जैसी कैंडेंस नाम की एक लड़की से बात कर रही होती है और जैसी उससे कहती है कि तुम्हें काली लिपस्टिक लगानी चाहिए। कैंडेंस उसके सुझाव के लिए उसका शुक्र अदा करती है, लेकिन वो जल्दी समझ जाती है कि जैसी उसकी बेसिस की वजह से उसका मजाक उड़ा रही है। रेयान बस में चढ़ता है और जब रेयान डैनी को घूरता है तब डैनी थोड़ा परेशान हो जाता है। अब उनका सफर शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद लोरेंजो अपनी नींद से उठता है और देखता है कि बस गलत दिशा में जा रही है। वो ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोरेंजो उसको धमकी दे रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब इस सब के बीच ड्राइवर का ध्यान रोड से हट जाता है और वो किसी को बस से टक्कर मार देता है। बस के शीशे पर खून फैल जाता है और बस जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को एक्सीडेंट की वजह से छोटी मोटी चोट लग जाती है, लेकिन कोई भी बुरी तरह से घायल नहीं होता। तभी बस के दरवाजे को कोई जोर जोर से बजा रहा होता है और सभी स्टूडेंट से सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर बस के रेडियो पर एक खबर आती है कि पूरे शहर में किसी तरह का केमिकल फैल गया है। एक अजीब सा आदमी अपना हाथ बस की खिड़की पर रखता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वो बस के मेन दरवाजे पर खड़ा होता है और दरवाजे को जोर जोर से बजा रहा होता है। अब लोरेंजो ड्राइवर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर दरवाजा खोलने से मना करता है। लोरेंजो ड्राइवर की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो ड्राइवर को बहुत बुरा भला कहने लगता है। फिर उसको जबरदस्ती दरवाजा खोलना ही पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स डर की वजह से बस के आखिर में चले जाते हैं। अब एक अजीब सा आदमी लोरेंजो पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को अपने दांतों से काट लेता है। सभी स्टूडेंट्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स बस के पीछे के दरवाजे से बस से बाहर निकल जाते हैं। एवर कैंडेंस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे बस के अंदर घसीट लेता है। अब बचे हुए स्टूडेंट्स जंगल के अंदर भाग रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो आदमी है कौन। रैंडल उन्हें सुझाव देता है कि उन सभी को छुपने के लिए पास की एक बिल्डिंग में जाना होगा जहां पर वो सेफ रह सकते हैं। अब जैसे ही वो उस अजीब से आदमी की आवाज को सुनते हैं, वो दोबारा से भागना शुरू करते हैं। डैनी भागकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो एक मरे हुए घोड़े से जाकर टकराता है। वो उड़ता है तो दूसरों के साथ भागते हुए जंगल में चला जाता है। अब भागते भागते वो सभी एक अजीब सी बिल्डिंग में जाकर पहुंचते हैं और रैंडल और स्टीवन उनसे कहते हैं कि वो अजीब सा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। डैनी कहता है कि वो आदमी कोई ज़ॉम्बी नहीं है, और तभी उन सभी को उस आदमी की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो सभी अलग होते हैं और हथियारों को ढूंढने लगते हैं। तमारा, जैसी और डैनी एक साथ जाती हैं और हंट, एवर, रैंडल और स्टीवन एक साथ जाते हैं और उनको एक कमरे में कुछ अजीब से हथियार मिलते हैं। डैनी रैंडल का हथियार छीन लेता है और वो मेन दरवाजे की निगरानी के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तभी अचानक से स्टूडेंट्स को बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब वो समझ जाते हैं कि कैंडेंस को मदद की जरूरत है। एवर सभी से कहती है कि उन्हें कैंडेंस की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाकी सभी उसकी बात से सहमत नहीं होते। अब ज़ॉम्बी एक कार के ऊपर खड़ा होता है और जैसे वो कैंडेंस की ओर बढ़ता है, तभी एवर कैंडेंस का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती है। अब बस का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और दरवाजा तोड़कर वो अंदर आता है और सभी ड्राइवर को देखकर भाग जाते हैं। दूसरा ज़ॉम्बी भी बिल्डिंग में घुस जाता है
ज़ॉम्बी स्टूडेंट्स का पीछा करता है और वो सभी भागते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब एवर कमरे की लाइट्स ऑन करती है और तभी रेयान कमरे में आकर बाकी सभी को चौंका देता है। रेयान बाकी सभी को बताता है कि कैसे सभी लोगों पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और जिन भी लोगों को ज़ॉम्बी ने काटा है वो सभी बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तभी रेंडाल कहता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बीज ने काटा है वो सभी भी ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। अब ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाते हैं और रेंडाल उन सभी की वहां से बाहर निकलने में मदद करता है। इसी बीच हंट ज़ॉम्बीज से लड़ता है, जबकि डैनी पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन बाद में वो हंट की मदद भी करता है। आखिरकार वो ज़ॉम्बीज हंट को लेकर चले जाते हैं और डैनी एवर को बचाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। अब वो सभी भागते भागते एक अजीब से कमरे में पहुंचते हैं और डैनी सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज हंट को लेकर चले गए हैं। डैनी एवर पर आरोप लगाता है कि हंट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम आरोपी हो और ये सब सिर्फ हम लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है। वो सभी कमरे को अच्छे से देख लेते हैं और उनको कमरे के अंदर कुछ पुतले दिखाई देते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह दिख रहे होते हैं। ड्राइवर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और डैनी ड्राइवर को नीचे गिराता है और उसको मारने भी लगता है। इसी बीच एवर को ड्राइवर की जेब में एक लेटर मिलता है और वो उसको अपने पास रख लेती है। डैनी अचानक से अब अजीब सा बर्ताव करने लगता है और कहता है कि मेरा शरीर ठंडा है। फिर डैनी एक पुतले से जैकेट ले लेता है और उसको पहन लेता है। रेंडाल समझ जाता है कि डैनी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर डैनी कमरे से भागकर निकल जाता है और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर चला जाता है। डैनी का व्यवहार अब बहुत चिड़चिड़ा होने लग जाता है और वो रियान के वजन के लिए उसकी बेइज्जती भी करता है। इसी बीच ड्राइवर एक बार फिर से दरवाजा तोड़कर कमरे में आता है। रियान उसके रास्ते से हट जाता है और ड्राइवर डैनी को खिड़की से धक्का दे देता है। सभी डैनी और ड्राइवर को नीचे जमीन पर गिरे हुए देखते हैं और तभी अचानक से डैनी अजीब तरह से उठता है और वहां से भाग जाता है। रेंडाल कहता है कि हम सभी के लिए बिल्डिंग छोड़ना बहुत ही खतरनाक है और हमें खुद को इस बिल्डिंग में बंद कर लेना चाहिए। एवर मना करती है और कहती है कि हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हम में से किसी के पास भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि बाहर हमें मदद मिल सकती है। और तभी रेंडाल एवर से पूछता है कि तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। एवर कहती है कि हम सभी को मिलकर ज़ॉम्बीज को किसी तरह से बिल्डिंग की एक तरफ ले जाना चाहिए और बिल्डिंग के दूसरी तरफ से भागकर निकल जाना चाहिए। लेकिन रेंडाल एवर पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या और तुम हम सबको जान से मरवाओगी, बस और कुछ नहीं। लेकिन एवर भी रेंडाल की बात सुनने से मना कर देती है और वो आग की मदद से ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने का प्लान बनाती है। उसी रात एवर स्प्रे के कुछ डब्बों को इकट्ठा करती है और उनमें लाइटर की मदद से आग लगा देती है। एवर उनको एक वैन के ऊपर फेंकती है जिससे वैन में आग लग जाती है और एवर भागकर फिर तमारा के पास जाती है। तमारा कहती है कि तुम्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एवर उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है और स्टीवन भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। स्टीवन एवर से पूछता है कि अगर जंगल में और ज़ॉम्बीज आ गए तब क्या होगा। तब एवर उससे कहती है कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर दोनों चोरी छुपे बिल्डिंग से बाहर निकलकर जंगल में बस के पास पहुंच जाते हैं। स्टीवन एवर की बस में चढ़ने में मदद करता है। एवर बस के अंदर रेंग कर चल रही होती है और तभी उसके सामने से खून से सना हुआ हाथ आता है। हालांकि एवर उस बैग तक पहुंच जाती है जिसमें फोन रखे हुए होते हैं, लेकिन वो देखती है कि सभी फोन टूट चुके हैं। अब ये देखकर वो बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तभी स्टीवन उसके बगल में बैठता है और कहता है तुम बुरा मत मानो, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद एवर उससे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवन हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके मुंह के अंदर से बदबू आ रही है। दोनों किस करने वाले होते हैं तभी एवर की नजर रेडियो की ओर जाती है। एवर रेडियो चैनल बदलकर ये जानने की कोशिश करती है कि अभी तक बाहर की हालत कैसे हैं। तभी गलती से वो रेडियो में लगी एक टेप को चला देती है जिसमें वही आपातकालीन स्थिति के बारे में न्यूज चल रही होती है जो उन्होंने पहले सुनी थी। तभी स्टीवन एक अजीब से केमिकल का इंजेक्शन एवर की गर्दन पर मार देता है। अब एवर को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जमीन पर ही गिर जाती है। इसी बीच स्टीवन उससे माफी मांगता रहता है। रेंडल बस के अंदर आता है और स्टीवन से बात करता है। अब दिखाते हैं कि इन दोनों ने क्या प्लान किया था। कुछ हफ्ते पहले रेंडल स्टीवन को बताता है मेरे पास एक योजना है जिससे हमें जितने भी बच्चे परेशान करते हैं वो हमें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे और हम दोनों को सभी हीरो मानेंगे। वो दोनों बिल्डिंग में अपनी योजना बनाना शुरू कर देते हैं और रेंडल स्टीवन को बताता है मैंने हम दोनों की मदद के लिए चिप नाम के एक आदमी को काम पर रखा हुआ है। फिर चिप बस के अंदर आता है और अपना मास्क उतारता है। उन दोनों ने मिलकर पुतलों को बिल्डिंग में रखा और बस का ड्राइवर भी उसकी योजना में शामिल था। अब एवर समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है, लेकिन चिप बाकी स्टूडेंट्स को एक अजीब सी दवाई की मदद से काबू कर रहा